जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पीछे के क्लास में खिलजी वंश के बारे में टोटल समाप्त कर चुके हैं, खिलजी वंश के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक। अब खिलजी वंश समाप्त हो चुका है तो उसके बाद कौन सा वंश आएगा? मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश थे, DKTSL। पहला दास वंश, दूसरा खिलजी वंश, के से टी से तुगलक वंश। यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? तुगलक वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तुगलक वंश में भी कुल 3 शासक को पढ़ना है हमको। मैंने आपको बताया था कि GMF ऐसे करके आपको याद करना है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। 3 शासक के बारे में पढ़ना है, जिसमें से गयासुद्दीन तुगलक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा। थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज। फिर तुगलक वंश का जो संस्थापक था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। तो भाई ये नासरुद्दीन खुसरो शाह को मारकर दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। अच्छा, इनका पहले शुरुआत में नाम क्या था? गाजी मलिक था। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का पहला नाम क्या था? गाजी मलिक था। लेकिन जब ये नासरुद्दीन खुसरो शाह को मारकर दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं तो अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक नाम रख के दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं। ठीक। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी बैठते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? गाजी मलिक। ठीक। तो ये चीज दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, ये नासरुद्दीन खुसरो शाह कौन है? ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। खिलजी वंश के अंतिम शासक को गाजी मलिक द्वारा मारकर तुगलक वंश की नींव रखी जाती है। गयासुद्दीन तुगलक नाम रख के गद्दी पर ये गयासुद्दीन तुगलक बैठते हैं। ठीक। अच्छा, आगे देखिए। ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि ली। दिल्ली सल्तनत के पहला सुल्तान जो है ये गाजी की उपाधि लेता है। बस इसको ऐसे ही दिमाग में रखना है। इसने एक नगर बसाया, तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर बसाया इसने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद एक नगर बसाया। अच्छा, आते ही जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो आते ही अलाउद्दीन के जो आर्थिक सुधार थे उन सुधारों में बदलाव कर दिया। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार थे उसमें बदलाव कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके बस की बात ही नहीं थी कि सारी चीज को अलाउद्दीन खिलजी की तरह नियंत्रण करना। सारे क्षेत्रों पे अलाउद्दीन खिलजी की तरह नियंत्रण करना इनके बस की बात ही नहीं थी। इसलिए इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में बदलाव कर दिया। उनकी औकात ही नहीं थी कि पूरा नियंत्रण करे जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रण किया। ठीक। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक की जो हिंदुओं के प्रति जो नीति थी वो कठोर थी। इसका क्या मतलब है? जैसे गयासुद्दीन तुगलक कहता था कि हिंदू जो है बहुत अधिक धनवान, अपने सैनिकों से कहता था कि हिंदू बहुत अधिक धनवान नहीं होना चाहिए। यदि बहुत अधिक धनवान हो जाएगा तो क्या करेगा वो? तो बहुत अधिक धनवान हो जाएगा तो विद्रोह करेगा। अच्छा, ये भी नहीं होना चाहिए कि हिंदू अत्यधिक गरीब हो जाए। गरीब हो जाएगा तो कृषि नहीं करेगा। तो ये कहता था कि ये बहुत धनवान ना हो पाए, नहीं तो विद्रोह करने लगे, अब बहुत गरीब भी ना हो पाए, नहीं तो कृषि छोड़कर भाग जाएंगे तो वो भी नुकसान इसका होगा। तो इसलिए इसकी हिंदुओं के प्रति जो नीति थी वो कठोर मानी जाती है। ठीक। अच्छा, ये पहला सुल्तान है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है ये, जिसने नहर निर्माण की शुरुआत की। आगे इसके मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊंगा। उसने 5-5 नहरों का एक जाल बिछाया। जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊंगा तो मैं वहां डिटेल होगा। ठीक। तो इसने नहरों की शुरुआत की। इन सारे पॉइंटों में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, क्या? नहरों की शुरुआत। तो पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों की शुरुआत किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अब आइए इनको देखते हैं। इनकी
गयासुद्दीन तुगलक की निजामुद्दीन औलिया से दुश्मनी थी। गयासुद्दीन तुगलक की निजामुद्दीन औलिया से दुश्मनी थी। और निजामुद्दीन औलिया कौन थे? दिल्ली के एक सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के एक सूफी संत थे। अच्छा, दिल्ली के एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको मैं आगे बताऊंगा। इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के क्या है, वो शिष्य हैं। क्या नाम है उनका? अमीर खुसरो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, के बारे में अभी आगे बताऊंगा। तो भाई निजामुद्दीन औलिया से इनकी दुश्मनी थी या इनके संबंध निजामुद्दीन औलिया से बहुत अच्छे नहीं थे? तो थोड़ी एक स्टोरी भी है, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। एक बार क्या हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक गए थे बंगाल में। मैंने आपको बताया था कि बंगाल में एक लखनऊती राजधानी, बंगाल की राजधानी एक लखनऊती हुआ कर, जिसको विद्रोहों की राजधानी कहा जाता था। अक्सर यहाँ विद्रोह, लखनऊती में अक्सर यहाँ विद्रोह हो जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दिल्ली से जो है गयासुद्दीन तुगलक गए बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए। अच्छा, दबाने के लिए गए तो बंगाल विद्रोह को बकायदे, अच्छा दिल्ली, यहाँ पे जो बंगाल में जो लखनऊती थी, जिसको विद्रोहों की राजधानी कहा जाता है, यहाँ पे गए दबाने के लिए विद्रोहों को, बकायदे विद्रोह विद्रोह को दबा लिए। फिर अब क्या किए, ये वापस लौट रहे थे। जब ये वापस लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भिजवाया। और संदेश भिजवाया, संदेश में क्या बोला कि औलिया जी, आप अपनी तौलिया लेकर दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली से निकल जाइए। जब तक मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं तब तक आप दिल्ली छोड़ दीजिए, औलिया को बोला, क्योंकि औलिया से इनकी दुश्मनी थी। तो फिर औलिया क्या करते हैं कि औलिया भी इनको जो है एक संदेश भिजवाते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। कहते हैं, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली हुजूर, दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। तो ये जो हम लोग नहीं, हम लोग यूज करते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, तो ये इन्हीं भाई साहब का डायलॉग है, निजामुद्दीन औलिया का। तो ये बोलते हैं, हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो अब ये बकायदे बंगाल विद्रोह को, लखनऊती में जो विद्रोह हुआ उसको दबा वबा के, उसका दमन करके गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ लौट रहे थे। तो इनके स्वागत में इनका पुत्र जो जौना खान था, जौना खान, इनका पुत्र जौना खान था, वो बकायदे दिल्ली के समीप ही एक फिरोज नगर है। अब फिरोज नहीं, अफगान नगर है एक, दिल्ली के समीप ही एक अफगान नगर था। वहीं पे बकायदे इनके सम्मान में लकड़ी का महल, एक मंडप वंडप बकायदे बनवा के स्वागत के लिए इनका तैयार किया। और ये गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही उस मंडप पे चढ़े, वो मंडप क्या हुआ, भरभरा के गिर गया। और गयासुद्दीन तुगलक और कई लोग साथ में दब के मर गए, सबकी मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन तुगलक की इसमें मृत्यु हो गई। अब गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु पे कई डिस्प्यूट हैं, कई बातें हैं। जैसे एक बात कही जाएगी कि जैसे एक बात कही जाएगी कि जो निजामुद्दीन औलिया थे, इनका तेज था, क्योंकि ये कह रहे थे हुजूर हुजूर अभी दिल्ली दूर है। इसका इससे यही तात्पर्य लगाएगा कि हुजूर दिल्ली दूर है, जब तक आप दिल्ली आएंगे तब तक निपट जाएंगे। दिल्ली ये पहुंच पाए नहीं गयासुद्दीन तुगलक। तो कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का एक तेज था, जिससे गयासुद्दीन तुगलक निपट गए। एक तो कंट्रोवर्सी ये है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो इनका उत्तराधिकारी था, जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। इनका एक उत्तराधिकारी जौना खां था या मोहम्मद बिन तुगलक था। उसका एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के नाते इनका जो है ये निपट गए। बरनी क्या कहता है? बरनी कहता है कि जो मंडप बना था उस पे बिजली गिर गई, और बिजली गिरने से मंडप भरभराया और ये लोग निपट गए। तो कई चीजें हैं इनके मृत्यु के बारे में, कई चीजें हैं जो कि आपको ध्यान नहीं रखना है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि इनकी निजामुद्दीन औलिया से दुश्मनी
हुआ करती थी। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? दिल्ली के एक सूफी संत थे। इन्हीं निजामुद्दीन औलिया का एक शिष्य है अमीर खुसरो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई अब गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पे बैठ गए, इनकी मृत्यु भी हो गई। कैसे मृत्यु हुई ये मैंने बताया, क्या क्या डिस्प्यूट उसमें है ये भी मैंने बताया। ठीक। अब इसके आगे इनका उत्तराधिकारी कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। आप सुने होंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगल की फरमान होता है, आप उसके बारे में नहीं? देहात में गांव में लोग कहते हैं कि अरे तुगल की फरमाना कर देता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से ही निकला है। तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन आज हम उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये सारी चीजें रिवाइज करिए जितना मैं पढ़ाया हूँ। आज जो मैंने मेडाइवल हिस्ट्री का जो मैंने पहला लेक्चर लिया है, उसको आप एक बार देखिए, चिंतन मनन करिए, देखिए आपको मेडाइवल हिस्ट्री पूरा दिखेगा कि हाँ इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। ठीक। तो रिवाइज करिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको रिवाइज करिए, इसके बाद क्वेश्चन हल करिए। ठीक। तो फिर अगले लेक्चर में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।